लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। ये मेथड बहुत फास्ट है और इस मेथड से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जगह भी बहुत कम लगती है। पहली बार इस मेथड को एक स्विस मैथमेटिशियन थे गैब्रियल क्रेमर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको क्रेमर्स रूल भी कहा जाता है। तो क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप्स का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो गिवन पेयर रहेगा लीनियर इक्वेशंस का उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, विच इज़ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि a1b2 माइनस a2b1 ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हमको मिलती है c1b2 माइनस c2b1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। उसी तरह y की वैल्यू हमको मिलती है a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब क्योंकि x और y ये हमारे आंसर्स है, ये हमारा सॉल्यूशन है, बट ये एक्सप्रेशंस जो है इन एक्सप्रेशंस को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आसान तरीका कुछ होना चाहिए जैसे हम इन एक्सप्रेशंस को याद कर पाए, तो इसलिए हम इन एक्सप्रेशंस को डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। आप x की वैल्यू देखिए और उसका न्यूमरेटर देखिए। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर दो कोफिशिएंट्स है c और b, इनको मैं एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ एक कॉलम में c1 c2, दूसरे कॉलम में लिखता हूँ b1 b2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आपको यही एक्सप्रेशन मिलता है या नहीं। देखिए c1 b2 माइनस c2 b1 एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से आप ये एक्सप्रेशन देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, इसको भी मैं एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरीके से, देखिए पहले कॉलम में मैंने लिख दिया a1 और a2, दूसरे कॉलम में मैंने लिख दिया b1 और b2। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 एग्जैक्टली वही यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिख जाता है। जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो इसके न्यूमरेटर में भी एक एक्सप्रेशन है, यहाँ a और c कोफिशिएंट्स है, तो आप लिख लीजिए a1 a2 और c1 और c2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए a1 c2 माइनस a2 c1, यही आपको न्यूमरेटर में दिख जाएगा। और जब आप यहाँ डिनोमिनेटर में देखते हैं तो ये एक्सप्रेशन और x की वैल्यू में जो डिनोमिनेटर था वो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन एकदम सेम हैं। डिनोमिनेटर को हम लोग डिनोट कर देते हैं d से, कैपिटल D से, जो कि एक डिटर्मिनेंट है। उसी तरीके से x की वैल्यू निकालते समय जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको हम डिनोट कर देते हैं dx से, तो ये वाला डिटर्मिनेंट इसको हम बोल देते हैं dx। उसी तरीके से y में जो डिटर्मिनेंट हमने न्यूमरेटर में रखा था इसको हम लोग बोल देते हैं dy। आपके पास दो सिंपल फॉर्मूले मिल जाते हैं, x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d, जिसकी मदद से बहुत आसानी से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने सवाल पैदा होता है कि d, dx और dy को हम लोग याद कैसे रखें। आप सबसे पहले सिर्फ एक डिटर्मिनेंट जो कि d है उसको याद कर लीजिए, जो कि बहुत आसान है। आपको कॉलम लिखना है a1 a2 और b1 b2। अब जब आपको dx लिखना है तो क्या करना होगा, क्योंकि इसमें x है तो आप x के कोफिशिएंट्स को आप ओमिट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो x के कोफिशिएंट्स आप देख सकते हैं a1 और a2 हैं, तो a1 और a2 की जगह पे
आप C1 और C2 लिख दीजिए। B1 और B2 अपनी जगह पर है, आप देख सकते हैं। जब आप dy लिखते हैं तो dy लिखने में भी आपको यही याद रखना है, लेकिन क्योंकि इसमें y आता है तो y के कोफिशिएंट्स आप देख सकते हैं B1 और B2 हैं, तो y के कोफिशिएंट्स B1 और B2 को आप इग्नोर कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए और उनकी जगह पे आपको C1 और C2 लिखना है। तो देखिए A1 और A2 यहाँ थे, आपने A1 और A2 वहीं लिख दिए और जो y के कोफिशिएंट्स थे B1 और B2 इनकी जगह आपने लिख दिया C1 और C2। यहाँ हमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स रूल यूज़ करके। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि गिवन इक्वेशंस को हम लोग रीअरेंज करेंगे। किस फॉर्मेट में? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ, -4 को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, +4 हो गया। और इस इक्वेशन को जब हम उसी फॉर्मेट में रीअरेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमको रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट्स के लिए a1, a2, b1, b2 और c1 और c2 ये हमको मिल जाते हैं। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल में हम 3 डिटर्मिनेंट्स जो हमको बनाने हैं और सॉल्व करने हैं उनकी वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहला जो डिनोमिनेटर में कॉमन होता है वो है d। तो d की वैल्यू आपको पता है, ये आपको मैंने बताया था a1, a2 और b1, b2 इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। तो a1, a2 की जगह मैंने रख दिया 4 और 6, आप देख सकते हैं। b1 और b2 की जगह मैंने रख दिया 3 और 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाता है 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, ये हो जाता है 20 और ये हो जाता है 18। तो 20 माइनस 18 मुझे मिल जाता है 2। तो d की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब इसी तरह से मुझे dx और dy की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी मैंने रख दी C1 और C2 की जगह। अब मेरे पास आ गया 4 और 8, ये 4 और 8 मैंने रख दिया। B1 और B2 की जगह 3 और 5 चाहिए, ये 3 और 5 यहाँ रख दिए। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाता है 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, तो ये हो जाता है 20 माइनस 24। तो dx की वैल्यू मुझे मिल जाती है -4। इसी तरीके से dy वैल्यूज रखने के बाद a1, a2 मुझे मिल जाता है 4 और 6 और c1, c2 मुझे मिल जाता है 4 और 8। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मिल जाता है 32 माइनस 24 और dy की वैल्यू मुझे मिल जाती है 8। अब जो 3 वैल्यूज हमको चाहिए थी d, dx और dy, वो तीनों वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्रेमर्स रूल में ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं आगे लिखता हूं, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल वी हैव, आपको पता है x की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं dx अपॉन d। तो dx की जगह मैंने रख दिया -4 और d की जगह रख दिया मैंने 2। तो मुझे x की वैल्यू मिल जाती है -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2। मतलब मुझे पहला सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू -2। उसी तरीके से y की वैल्यू निकालने के लिए मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अब dy मुझे मिल चुका है 8 और d की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं 2, तो ये हो जाता है 8 अपॉन 2 और इस तरीके से y की वैल्यू भी मुझे मिल जाती है जो है 4। इस प्रॉब्लम में हमको वेरिएबल्स x और y की जगह पे m और n दिए हुए हैं, तो हम लोग क्रेमर्स रूल में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लेंगे। जहाँ जहाँ x आता है वहाँ m रख देंगे, जहाँ y आता है वहाँ n रख देंगे। जो दो इक्वेशन मुझे दिए हुए हैं, इसमें पहले इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं। आप देख सकते हैं 2 इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। तो पहले इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं
तो मुझे मिल जाता है 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको रिड्यूस करने की या रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा का वैसा हमने लिख दिया 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। और d की वैल्यू मुझे मिलती है ये डिटर्मिनेंट बनाने से, जिसमें a1, a2, b1 और b2 हमको लिखना होता है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a1 और a2 की वैल्यू मिल जाती है 2 और 3। उसी तरीके से b1 और b2 की वैल्यू मिल जाती है 3 और 2। तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलता है 4 माइनस 9। तो d की वैल्यू मुझे मिल जाती है -5। अब मुझे dx नहीं, क्योंकि वेरिएबल m दिया हुआ है, तो मुझे dm कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे c1, c2, b1, b2 की मैं वैल्यूज रख देता हूँ। c1 मिल जाता है 27, c2 मिल जाता है 28। उसी तरीके से b1 और b2 यही था, तो मुझे फिर से मिल जाता है 3 और 2। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो मुझे मिलता है 54 माइनस 84। तो dm इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिल जाती है -30। उसी तरीके से dn जब मैं कैलकुलेट करता हूं, a1, a2 की वैल्यू 2 और 3 और c1, c2 की वैल्यू 27, 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और माइनस करता हूं, तो मुझे आंसर मिलता है 56 माइनस 81। तो dn इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे मिल जाती है -25। अब हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। जो पहला वेरिएबल है m, उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी dm अपॉन d। dm मुझे पता है -30 अपॉन d, वो है -5। तो -30 अपॉन -5 हो जाता है 6। उसी तरीके से n की वैल्यू हमको मिल जाती है dn अपॉन d। तो dn हमने अभी अभी कैलकुलेट किया -25 और d की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं -5। तो -25 अपॉन -5 बिकम्स 5। तो देखिए m और n की वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। तो हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे? Therefore m, n which is equal to 6, 5 is the solution of the given pair of equations.